क्या तुम्हारे लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी गलतियां कभी नहीं मानता? जब भी तुम उसे उसकी गलतियां दिखाओ, वो अचानक रोने लगता है। वो अपनी पुरानी तकलीफें याद दिलाने लगता है या ये कहने लगता है कि हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। तुम उसे सही रास्ते दिखाने गए थे, लेकिन 5 मिनट बाद तुम उससे ही माफी मांग रहे होते हो। तो रुको, तुमने अभी अभी डार्क साइकोलॉजी के सबसे घातक हथियार का सामना किया है, और इसे कहते हैं विक्टिम डार्क। ये वो लोग हैं जो खुद को बेचारा दिखाकर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, और ये लोग तुम्हें गिल्ट महसूस कराने के मास्टर होते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक मासूम चेहरा तुम्हारी खुशियों का गला घोटती है और तुम्हें एक ऐसे गुनाह का सजा देते हैं जो तुमने किया ही नहीं। अगले 5 चैप्टर में मैं इन रोने वाले शिकारियों का नकाब खोलने वाला हूँ। अगर आज तुमने ये नहीं समझा तो तुम पूरी जिंदगी किसी और के झूठे आंसू का बोझ उठाते रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, विक्टिम कॉम्प्लेक्स। विक्टिम डार्क खेलने वाले इंसान का एक ही पहचान होती है, उसके लिए पूरी दुनिया खराब है, बस वो अकेला नेक है। वो कभी अपनी हार या गलती की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर उसका ब्रेकअप हुआ है तो सामने वाला धोखेबाज था, अगर उसकी नौकरी गई है तो बॉस उससे जलता था, और डार्क साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल लॉक ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वो अपने लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं ताकि वो कभी दोषी ना ठहरे। वो जानते हैं कि समाज कमजोर और रोने वाले इंसान का साथ देती है, इसीलिए वो अपने कमजोरी को ही सबसे बड़ा ताकत बना लेती है। वो तुम्हारी अनुभूति यानी कि एम्पैथी को सबसे बड़ी जंजीर बना लेती है। चैप्टर 2, गिल्ट ट्रैपिंग। विक्टिम डार्क खेलने वाले इंसान का सबसे बड़ी ताकत है गिल्ट। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा पार्टनर जो विक्टिम डार्क खेलता है कहेगा हाँ तुम जाओ मजे करो, वैसे भी मैं तो अकेले रहने की आदी हो चुकी हूँ, मेरी किस्मत में ये अकेलापन लिखा है। अब तुम बाहर जाकर भी मजे नहीं कर पाओगे, तुम्हारे दिमाग में उसकी उदास शक्ल घूमेगी, और इसे ही कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल का एडवांस लेवल। वो तुम्हें सीधे मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें इतना अपराध महसूस कराएंगे कि तुम अपनी खुशियों का गला घोट दोगे। वो तुम्हें ये एहसास कराते हैं कि तुम्हारी हर खुशी उसकी दुख की कीमत पर आती है। चैप्टर 3, पास्ट ड्रामा का हथियार। ये लोग अपने अतीत यानी पास्ट को डाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी तुम उनसे कोई जवाब मांगोगे या कोई जरूरत बताओगे तो वो तुमसे भी बड़ा दुख लेकर बैठ जाएंगे, और वो तुमसे कहेगी क्या तुम्हें पता है बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था? पिछली बार जब मैंने किसी पर भरोसा किया था तो उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। वो अपने पुराने जख्मों को कभी भरने ही नहीं देते, क्योंकि वही जख्म उन्हें तुम्हें कंट्रोल करने की पावर देती है। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके इमोशनल डॉक्टर बने रहो। जब तुम उनके डॉक्टर बन जाते हो तो तुम उनके मरीज के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा सकते। वो अपनी तकलीफों को इतना बड़ा कर देती है कि तुम्हारी जरूरतें उसके सामने फीकी लगने लगती है, यानी छोटी लगने लगती है। चैप्टर 4 है अटेंशन का भूख। विक्टिम डार्क खेलने वाले इंसान को प्यार से ज्यादा तरस चाहिए होती है। इन्हें अच्छा लगता है जब लोग इन्हें घेरे रहें और कहें इसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारा। सोशल मीडिया पर लंबी लंबी सैड पोस्ट डालना या बात बात पर ये जताना कि कोई मुझे नहीं समझता, ये सब अटेंशन पाने के तरीके हैं। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जब तक इन्हें लोग बेचारा मानेंगे तब तक ये उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। वो तुम्हारी ऊर्जा यानी एनर्जी को सोख लेते हैं। तुम उसे खुश करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दोगे, लेकिन वो कभी खुश नहीं होंगी। अगर वो खुश हो गई तो उसका विक्टिम डार्क एक्सपायर हो जाएगा। उन्हें दुख रहना पसंद है क्योंकि उनका दुख में ही असली कंट्रोल छुपा रहता है। हमारा चैप्टर 5 है डिबेस। इन मानसिक लुटेरों से बचने के लिए तुम्हें पत्थर दिल बनना पड़ेगा। तथ्य पर टिके रहो। जब वो रोने लगे तो इमोशनल ना हो, शांत से कहो तुम दुखी हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी बात इस विषय पर नहीं हो रही, इसे पूरा करते हैं। जिम्मेदारी मत लो, साफ मना कर दो कि तुम उसके पिछले दुखों के जिम्मेदार नहीं हो। तुम उनके पार्टनर या दोस्त हो
सकते हो लेकिन उसके थेरेपिस्ट नहीं। खुद का बाउंड्री सेट करो। अगर कोई तुम्हें बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो समझ जाओ ये प्यार नहीं, गुलामी है। ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूरी बना लो। याद रखना, जो इंसान खुद का मदद नहीं करना चाहता उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर भी तुम तो एक इंसान हो। असली पीड़ित तो वो होता है जो उस दुख से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन विक्टिम डार्क खेलने वाला इंसान अपने दुखों का सिंहासन बनाकर उस पर राज करना चाहता है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो 3, 2, 1। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।